हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। यानी कि हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरु, दैत्यों के दैत्य परम उनके गुरु, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सब शास्त्रों के अद्भुत प्रवक्ता तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। इसलिए हम शुक्र को प्रणाम करते हैं। मित्रों, शुक्र को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महादेवता प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि शुक्र की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें शुक्र व्यक्ति को करोड़पति बना देता। और इस कार्यक्रम में आपको करोड़पति बनाने के कुछ फॉर्मूले इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन नमक, चीनी, चाय पत्ती से करोड़पति नहीं बनाएंगे। इसमें आपको पूरी रिसर्च दिखाएंगे कि हमने जो, हमारे संस्थान ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में भी पाया जाता है तो आप मेहनत ज़रूर करें, जोखिम ज़रूर उठाएं। आपके अंदर जो कला है उस पर अपना 101% झोंक दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी कि ये जो वीडियो है आपके मोटिवेशन के लिए भी है, रिसर्च के लिए भी है। और चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2022 में शुक्र कर्क राशि में जाने वाले हैं। यानी कर्क राशि में शुक्र, यानी चंद्रमा की राशि में जब भी शुक्र जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में निर्बल हो जाते हैं। तो जल्दीबाजी में बिल्कुल आपको 31 अगस्त तक निर्णय नहीं लेना है। थोड़ा सोच के, थोड़ा टाइम लेके बच्चों, बुजुर्गों, अनुजों निर्णय लीजिएगा। नहीं तो कहते हैं ना कि सावधानी हती दुर्घटना घटी। यानी कि 7 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक जो 4 राशियाँ हैं इनको बड़े सावधानी से अपने कदम उठाने हैं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शुक्र के 6 भाव जिनके अंदर यदि शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, फेमस बनाता है, भौतिक सुख देता है। यानी कि इसके लिए आप अपनी कुंडली निकाल के बैठ जाएं। कहावत है, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। यानी कि मित्रों, इस स्थान पे जो स्थान बताए जाएंगे इसमें यदि शुक्र निर्बल भी होते हैं, शत्रु के साथ में बैठ भी जाते हैं तो भी आपको अच्छी लाइफ तो देंगे ही देंगे। यदि बलवान हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने स्व राशि में बैठ जाते हैं तो क्या कहना, तब तो आप भी सेलिब्रिटी आने वाले ज़रूर रहेंगे। चलिए बात करते हैं। यदि कुंडली के अनुसार, ये जन्म कुंडली है, इसको देख लीजिएगा। इसके अनुसार यदि शुक्र आपके कुंडली में लगन भाव में, आपकी कुंडली में पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम या दसम भाव में, इन किसी भी भाव में यदि कुंडली में शुक्र बैठ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को फेमस करता है, भौतिक सुख देता है, विदेश में सेटलमेंट भी देता है, याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। तो 50 कुंडलियों पे रिसर्च है। इस कार्यक्रम में मैं 7 ही कुंडलियां दिखा पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। 50 कुंडलियां देखने में तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए 7 कुंडलियों पे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहली कुंडली रिसर्च में वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हैं। अब शुक्र की स्थिति देख लीजिएगा। शुक्र इनकी कुंडली में भी 10वें स्थान में बैठे हैं और शनि के साथ में अपने प्रिय भक्त के साथ में बैठे हैं, बलवान स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को नेम, फेम, भौतिक सुख देता ही है, आप जानते ही है। दूसरी कुंडली है हमारे औद्योगिक जगत के स्तंभ यानी रतन टाटा की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली है, लगन में ही शुक्र बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, लगन में शुक्र बैठे हैं जिस कारण से इनको भौतिक सुख और धन और नेम एंड फेम मिला। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली है बिल गेट्स की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है। इनकी कुंडली में आप देखेंगे
तो मंगल, शनि और शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। और पंचम भाव भी एक भाव होता है जहाँ पर अच्छा फेम, अच्छा धन और अच्छा सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार से चौथी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की कुंडली। कुंभ लगन की कुंडली है। शुक्र की स्थिति देखा जाए तो शुक्र मंगल जो है पंचम भाव में बैठे मिथुन राशि में बड़े बलवान होके लक्ष्मीपति योग बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शुक्र बड़े मजबूत है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आगे चल के भौतिक सुख, नेम एंड फेम वाला होता है। इसी प्रकार से पांचवी कुंडली है, अभी अभी चर्चाओं में रहे मुंबई के सीएम, याद आ गया होगा, एकनाथ शिंदे जी की कुंडली। यहाँ पर देखा जाए तो कन्या लगन की इनकी कुंडली है। नवम भाव में शुक्र देखा जाए बैठे हैं और नवम भाव में शुक्र अपने वृषभ राशि के अंदर यानी अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में भी इनकी कुंडली में भी नेम एंड फेम और धन के योग है। इसी प्रकार से छठी कुंडली है हमारे महानायक की, यानी कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल चारों ग्रहों की युति अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में शुक्र जो है बहुत अच्छा फल प्रतिफल देता है, व्यक्ति को नेम एंड फेम देता है। इसी प्रकार से जो सातवीं जो कुंडली है वो देखी जाए तो मार्क जुगलबर्ग की कुंडली, यानी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगलबर्ग, जो कि कम उम्र में ही बहुत प्रख्यात हुए, धनवान हुए। इनकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। शुक्र को देखा जाए तो शुक्र की कुंडली, शुक्र जो है इनके नवम भाव में विराजमान है। तो हमने 7 कुंडली में चर्चा की, ऐसे ही मेरे पास 50 कुंडलियों पे हमारे अनुसंधान ने रिसर्च की है। अब क्या है कि आपकी यदि कुंडली के अनुसार मित्रों, जैसे आप YouTube में देखते हैं कि मिर्ची में ये मंत्र कर दो और आप करोड़पति बन जाओ, जैसा कि आप देखते हैं कि ये ग्रह बन रहा है और आप करोड़पति बन जाओ। बहुत से ऐसे लोग थंबनेल के चक्कर में ऐसे काम करते हैं, आप जानते ही हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की ये 6 स्थितियां हैं ना आपकी कुंडली में। आप बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, अनुज देख रहे हैं, तो आप रिस्क जरूर लो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप राजनीति करना चाहते हैं, कोई डेवलपर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप रिस्क जरूर लो। रिस्क लेने से आपको कम से कम उतना मिल जाएगा जितना कह लीजिए कि जो जीतने वाले होते हैं ना, जो छोड़ देते हैं, उतना आपको मिल सकता है। इसलिए जीवन के अंदर आपको रिस्क लेना है। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र की स्थिति है, उसको ठीक तरह से कुंडली को मिला लो। चलिए आप बात करते हैं कुंडली के अनुसार 4 कौन सी राशियां हैं जिसको 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जी, पहली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए 7 से 31 अगस्त तक समय मित्रों से, भाइयों से वाद विवाद बन सकता है। साथ ही वाहन पर भी आपका खर्चा आ सकता है। किसी बुरी संगत में आप पड़ सकते हैं या बुरी पार्टी में जाने से बचें। जैसे बुरी पार्टियां होती हैं उसमें जाने से बचे, बुरे लोगों से संगत में बचे, क्योंकि फंसने के आपके योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी रखेंगे तो घटित नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि को नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी, बीपी, खुजली की प्रॉब्लम की समस्या सता सकती है। शुक्र हो गए निर्बल, और पर्सनल लाइफ में भी बड़ी उथल पुथल रहेगी। माता पिता से वाद विवाद रहेगा। थोड़ा चिड़चिड़ा मूडी स्वभाव आपका रहने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें और शब्दों को थोड़ा सोच समझ के बोले, नहीं तो माता पिता, भाई बहन, आपकी पर्सनल लाइफ में अपनी पत्नी या आपके मित्रों को बुरा लग सकता है। जल्दीबाजी में किया गया काम या ईगो में किया गया काम नुकसान दे सकता है, तो ईगो बिल्कुल ना रखें। 7 अगस्त से और 31 अगस्त तक काम को टालें। इसी प्रकार से तुला राशि की अगर हम बात करें, ये तीसरी राशि है। माता पिता से वाद विवाद हो सकता है। पार्टनर को किसी बात से लेकर वाद विवाद पार्टनर से भी बन रहे हैं। साथ ही साथ नए मित्र आपके बन सकते हैं 7 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, लेकिन लालची मित्र बनेंगे, उनसे सावधानी रखें। सारी बातें उनके सामने ना उगले। तुला राशि वाले वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, इमोशनल अटैचमेंट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन मतलबी मित्र बनेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ बुरी व्यसनों से या बुरी संगत में पड़ने से मानसिक रूप से आप पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नए काम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, याद रखिएगा तुला राशि वालों। अब चौथी जो राशि है वो है
मकर राशि वाले, यानी मकर राशि में वाहन का खर्चा हो सकता है, हड्डियों में या दर्द की परेशानी आपको या बुजुर्गों को सता सकती है। पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है उनको भी स्वास्थ्य की परेशानियां रहेगी, संतान से वाद विवाद बढ़ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, चाहे धार्मिक यात्रा ही कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है 7 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो थोड़ा सा दवाइयों का भी व्यवस्था करते हुए चले, और नया काम करने से आपको कष्ट होगा। तो ये जो 4 राशियां हैं इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। और आज हमने इस कार्यक्रम में शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करी और करोड़पति बनने के रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम में भी चर्चा करी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय माता दी।